हेलो साथियों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। इसके बारे में साथियों आपको पहले बता देता हूं कि आपका जो भी एग्ज़ाम होगा आने वाला, साथ ही आरएस प्री हुआ, पीएसआई हुआ, इनमें साथियों और साथ ही एलडीसी हुआ, इसमें से एक सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर से अगर बात करेंगे मेरे भाई, जो मनरेगा का नया स्वरूप है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। मनरेगा को मेरे भाई यहाँ पर से डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और उसका नाम चेंज कर साथियों उसमें अपडेट किया गया है। ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसके अंदर से अपन देखेंगे कि 125 दिन का रोजगार गारंटी दिए गए हैं, नए नियम आए गए हैं, वित्तीय अनुपात और प्रशासनिक पदानुक्रम भी अपन देखने वाले हैं। सारा का सारा अपन चर्चा करेंगे मेरे भाई, जो पीआईबी है उस पर आधारित अपन देखने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, इससे बाहर सवाल नहीं आएगा। अगर जी राम जी से कोई सवाल बनता है वो सारे के सारे आपको इसके अंदर से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें मेरे भाई। इसके बारे में अपन थोड़ा सा देखो, यहाँ पर से अपन देखेंगे, देखो सारी चीज़ें दिखा रखी है। मेन रूप से अगर बात करें तो पीएसआई और आरएस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, और साथ ही जो एलडीसी में भी आपको एक टॉपिक दे रखा है पंचायती राज वाला, तो उसमें से साथियों आपको एक सवाल देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। देखो साथियों इस अधिनियम के बारे में, तो साथियों अधिनियम का परिचय और महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में अपन बात करते हैं मेरे भाई। यहाँ पर से अगर बात करें तो आपसे पूरा नाम पूछ सकता है। पूरा नाम अगर बात करें तो मेरे भाई याद रखना, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन आपको देखने को मिल जाता है। फुल फॉर्म नाम याद रखना मेरे भाई, पूछ सकता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई याद रखना, ग्रामीण विकास को विकसित भारत @ 2047 के विजन से जोड़ना आपको देखने को मिल जाता है। अगर बात करें इसके अंदर से साथियों, जुलाई 2026 से पहले मनरेगा के तहत निर्बाध रोजगार जारी था। फिर बाद में साथियों 1 जुलाई 2026 से क्या होता है कि साथियों यहाँ पर से विकसित भारत जी राम जी पूरे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में एक साथ लागू हो जाता है। कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2026 को ये लागू होता है। दूसरा अगर बात करें तो मेरे भाई 1 जुलाई 2026 को यहाँ पर से क्या होता है कि महात्मा गांधी नरेगा है वो पूर्णतः क्या हो जाता है मेरे भाई, निरस्त हो जाता है। ठीक है, ये दोनों डेट आपको याद रखनी है, कब हुआ का सारा। ठीक मेरे भाई, इसकी फुल फॉर्म है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना, आपसे पूछ सकता है। ठीक, अब बात करते हैं इसके अधिकारों के बारे में। तो देखो मेरे भाई, अधिकारों में वृद्धि क्या हुई है, मन दोनों का कंपैरिजन कर पढ़ने वाले हैं अपन, जिससे आपको और मजा आएगा मेरे भाई। पहले अगर बात करते हैं तो इनका जो आधार क्या था मेरे भाई, आधार था रोजगार की गारंटी। पुरानी व्यवस्था थी उसमें से 100 दिन रोजगार मिलता था प्रति वित्तीय वर्ष के अकॉर्डिंग। अगर अब नया जो अधिनियम आ चुका है मेरे भाई जी राम जी है, इसमें से साथियों 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा, ये याद रखना है। दूसरा अगर बात करें अधिनियम का नाम, तो मेरे भाई अधिनियम का नाम महात्मा गांधी नरेगा था। अभी नई व्यवस्था के अंदर से मेरे भाई बात करें तो विकसित भारत जी राम जी 2026 आपको देखने को मिल जाता है। अधूरे कार्यों के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से क्या देखने को मिलेगा कि यह नए अधिनियम में माइग्रेट और पूरा करने के लिए साथियों प्राथमिकता दी जाएगी। ये भी थोड़ा सा याद रख लेना है। दोनों चीज़ें याद हो चुकी हैं। पहले वाले में साथियों 100 दिन का रोजगार मिलता था, अब वाले में 125 दिन का रोजगार दिया जाता है। आगे बात करते हैं मेरे भाई, पात्रता किस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। तो मेरे भाई अब यहाँ पर से ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड बनाया जाएगा। पुराना जॉब कार्ड था वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। इसमें पात्रता के बारे में अगर बात करें मेरे भाई, पात्रता आपको देखने को मिलेगी कि ग्रामीण क्षेत्र का हर वह परिवार जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहते हैं उनके लिए साथियों पात्रता आपको देखने को मिलेगी। पंजीकरण के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई ग्राम पंचायत में मौखिक लिखित फॉर्म संख्या 6 या फिर डिजिटल आवेदन करना होगा, ये आ गया। दस्तावेज के अंदर से बात करें मेरे भाई तो नया ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी होगा, ये याद रखना है। तो फिर पुराने वाले का क्या होगा मेरे भाई, तो याद रखना पुराना कार्ड का क्या होगा, EKYC पूरे हो चुके मौजूदा मनरेगा जॉब कार्ड तब तक मान्य हो रहेंगे जब तक कि उनका नया कार्ड जारी नहीं हो जाए। ठीक है मेरे भाई, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना है। अब आगे बात करते हैं रोजगार के बारे में। रोजगार की मांग और 15 दिन का नियम क्या है, ये थोड़ा सा अपन इम्पोर्टेंट पढ़ते हैं मेरे भाई। इसके बारे में अगर बात करें मेरे भाई, रोजगार के लिए आवेदन है वो ग्राम पंचायत या फिर प्रोग्राम ऑफिस को कर सकते हैं मेरे भाई। 15 दिन की समय सीमा होगी। आवेदन के 15 दिन के भीतर उनको रोजगार देना जरूरी है।
काम मिलता है, काम मिलता है तो साथियों कार्यस्थल पर रोजगार प्रारंभ हो जाता है। अब दूसरी जो कंडीशन आती है, काम नहीं मिला तो क्या होगा मेरे भाई, राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता इनको दिया जाएगा। 15 दिन बाद में भी इनको रोजगार नहीं मिलता है तो इनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अब साथियों इसमें भी 2-3 प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसमें ये होगा कि पहले 30 दिन है वो न्यूनतम मजदूरी दर का 1/4 1/4 भाग मिलेगा, लेकिन शेष अवधि न्यूनतम मजदूरी दर का 1/2 या फिर आधा भाग इसमें दिया जाएगा। बिना काम ही मिलेगा मेरे भाई ये, अगर काम नहीं मिलता है तो। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे भाई, आप लोगों को काम मिल गया, काम मिलने के बाद में साथियों यहाँ पर से क्या होता है कि जो पेमेंट होता है उसमें आपको विलम्ब हो गया तो फिर आपको क्या फ़ायदा होगा, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। यहाँ पर से दे रखा है मजदूरी का भुगतान और विलम्ब जुर्माना के बारे में अपन बात करते हैं। अगर आपने काम कर दिया, काम करने के बाद में 15 दिन तक, एक पखवाड़े के भीतर साथियों आपके क्या हो जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र आपको आपके बैंक अकाउंट में हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है साथियों, मजदूरी की दरों के बारे में अपन बात करते हैं। मजदूरी की दरों के बारे में अगर बात करें तो अधिनियम की धारा 10, इस धारा को याद रखना, धारा 10 के अनुसार बढ़ाई गई दरें हैं, तब तक पुरानी मनरेगा दरें लागू हैं। ठीक है, अब इनको अकाउंट में कैसे आएगा मेरे भाई, बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में खाते से सीधे आपके अकाउंट में ये पैसा आ जाएगा। अब अगर साथियों विलम्ब जुर्माना भी आपको देखने को मिलेगा, यदि 15 दिन में वेतन नहीं मिलता है तो साथियों प्रतिदिन है वो 0.05% की दर से विलम्ब मुआवजा भी आपको मिलेगा। 15 दिन के बाद में साथियों आपको क्या है, पैसा नहीं मिलता है तो प्रतिदिन कितना लगेगा मेरे भाई, 0.05% लगेगा, प्रतिदिन लगेगा लाला, याद रखना है। ठीक है, इतना हो गया। अब बात करते हैं वहाँ पर से जब वहाँ वर्क प्लेस पर जब जाते हो तो आपकी वहाँ पर से अटेंडेंस किस प्रकार से होती है, साथ ही आपको क्या क्या सुविधाएं वहाँ पर से देखने को मिलेंगी। ये रहा आपके पास में कार्यस्थल के नियमों या फिर उपस्थिति की सुविधाओं की दूरी के बारे में अपन बात करते हैं। उपस्थिति कैसी होगी मेरे भाई, अटेंडेंस होगी, चेहरा प्रमाणीकरण से बोले तो फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली पर आधारित होगी, याद रखना है। अब सपोज करो किसी गांव में नेटवर्क नहीं आया, नेटवर्क नहीं आने की समस्या में साथियों या फिर तकनीकी समस्या में छूट का प्रावधान है, ऐसा भी है, याद रखना है। गांव, भारत के सभी गांवों के अंदर से नेटवर्क नहीं मिल पाता है, इसलिए साथियों वहाँ पर से अगर नेटवर्क नहीं मिल रहा है तो वहाँ पर से बिना फेस सिक्योराइजेशन ऑथेंटिकेशन के भी इनको क्या मिल सकते हैं मेरे भाई, उपस्थिति दर्ज की जा सकती है। ठीक है, और बात करते हैं इनको फैसिलिटी क्या मिलेंगी, तो फैसिलिटी के बारे में बात करें तो मेरे भाई याद रखना, सुरक्षित पेयजल मिलेगा इनको, बच्चों के लिए छाया मिलेगी, विश्राम अवधि और फास्ट एंड बॉक्स भी इनको अनिवार्य होगा। अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट और लगा लो मेरे भाई, ये नियम है, यदि 5 किलोमीटर का नियम ये कहता है कि रोजगार गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में दिया जाएगा, ये भी याद रखना है। अतिरिक्त भत्ता क्या होगा, यदि ब्लॉक के भीतर 5 किलोमीटर से दूर काम मिलता है तो साथियों परिवहन के लिए 10% अतिरिक्त मजदूरी भी इनको दी जाएगी, मतलब कि मोटरसाइकिल का जो खर्चा है वो भी यहाँ पर से मिल जाएगा अगर 5 किलोमीटर से बाहर आपको काम मिलता है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि जो ट्रांसपोर्टेशन की जो भी चीज़ें लगेंगी आपकी, यहाँ पर से आपको 10% अतिरिक्त मजदूरी के रूप में दी जा सकेंगी। आगे बात करते हैं मेरे भाई इनका प्रशासनिक ढांचा या फिर योजना का क्रियान्वयन कौन करेगा, उनके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें जिला स्तर पर तो मेरे भाई जिला कलेक्टर करेगा, जिला कार्यक्रम समन्वय के हिसाब से। ब्लॉक स्तर पर साथियों BDO करेगा या फिर अन्य जो निम्न रैंक के अधिकारी हैं वो करेंगे। ग्राम स्तर पर अब अगर बात करें तो ग्राम पंचायत में मुख्य भूमिका पंजीकरण, आवेदन प्राप्त करना और कार्य निष्पादन करना, ये आपको देखने को मिल जाते हैं। अब एक चीज़ और याद रखना मेरे भाई, सख्ती से वर्जित ये भी कहा गया है, ठेकेदारों का उपयोग नहीं होगा। ऐसा नहीं कि भाई ठेके पर दे दिया और काम करवा लेना, नहीं भाई। दूसरा बात करते हैं श्रम विस्थापित करने वाली भारी मशीनों का भी इसमें प्रयोग नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने JCB लगाया, JCB लगाकर आपने काम करवा लिया, ये भी इसमें वर्जित है मेरे भाई। ठीक है, याद रखना है। आगे बात करते हैं केंद्र राज्य फंड शेयरिंग और
व्यय सीमा के बारे में अपन चर्चा करते हैं। इसमें भी बहुत बार पूछा जाता है मेरे भाई। यहाँ पर से क्या होता है साथियों, जो पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य है मेरे भाई, इसमें से साथियों 90-10% का रेशियो रहता है। ये 90% है ये केंद्र सरकार का रहेगा मेरे भाई, और 10% है ये राज्य सरकार का रहेगा। दूसरा बात करते हैं विधानसभा वाले और अन्य जो राज्य हैं, इसमें से 60-40 का जो रेशियो रहता है, 60-40 का है ये केंद्र का रहेगा मेरे भाई, और इधर बात करें तो ये है रहेगा राज्य का रहेगा। ये थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करते हैं बिना विधानसभा वाले या फिर केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, उसमें से 100% है वो वहन कौन करेगा, ये केंद्र सरकार करेगी। ये थोड़ा सा याद रखना, इनसे सवाल बहुत बार पूछा जाता है, तो आप सिली मिस्टेक कर आते हो। याद रखना पूर्वोत्तर राज्य फिर हिमालय राज्य हैं, उसमें से 90-10 का रेशियो रहता है। 90% केंद्र सरकार का, 10% राज्य सरकार का। वही विधानसभा वाले जो राज्य हैं फिर जो यूटीज हैं, उसमें से केंद्र सरकार का 60% रहेगा, 40% राज्य सरकार का रहेगा। और जिनके पास में विधानसभा नहीं है फिर केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, वो सारा का सारा जो वहन है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। आगे बात करते हैं सामग्री व्यय के बारे में। तो सामग्री व्यय के बारे में अगर चर्चा की जाए तो मेरे भाई याद रखना, जिला स्तर पर कुल व्यय का अधिकतम 40% ही सामग्री पर खर्च किया जा सकता है, ये भी याद रखना है। आगे बात करते हैं योजना और पारदर्शिता के बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं, ठीक है। इसमें आपको देखने को मिलेगा पारदर्शिता के बारे में अपन बात करते हैं। पारदर्शिता में क्या होगा मेरे भाई, जनता बोर्ड होगा। जनता बोर्ड के अंदर से साथियों क्या होगा, देखो मेरे भाई, प्रत्येक कार्यस्थल पर पारदर्शिता होगा, ठीक है। और कार्य का वितरण, श्रम दिवस, सामग्री और लागत आपको देखने को मिलेगी। वहीं पर बात करते हैं सार्वजनिक प्रकटीकरण में, तो मास्टर रोल और भुगतान का साप्ताहिक प्रदर्शन होगा। साथ ही बात करते हैं ग्राम पंचायतों द्वारा साप्ताहिक प्रकटीकरण बैठकें भी यहाँ पर से ली जाएंगी। आगे बात करते हैं विकसित ग्राम पंचायत प्लान के बारे में बात करते हैं। तो सभी कार्य अनिवार्य रूप से साथियों विकसित ग्राम पंचायत प्लान के से ही उत्पन्न होने चाहिए, ये भी याद रखना है। दूसरा बात करते हैं इसे ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, ये भी याद रखना है। दूसरा बात करते हैं तो विकसित भारत @ 2047 के अनुरूप एक अभिसरण आधारित योजना है, याद रखना है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रख लेना। अब बात करते हैं मेरे भाई की जो जी राम जी है, उस जी राम जी योजना के या फिर अधिनियम के अकॉर्डिंग कौन से ऐसे जो 4 कार्य हैं जिन पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। ये रहा आपके पास में अनुमत कार्यों के 4 प्रमुख विषयगत डोमेन आपको देखने को मिलेंगे। पहला देखने को मिलेगा मेरे भाई जल सुरक्षा कार्य। दूसरा बात करते हैं आजीविका संबंधी अवसंरचना, ये रहा मुख्य ग्रामीण अवसंरचना रहेगी। और तीसरा है आजीविका संबंधी अवसंरचना आ जाती है। और चौथा बात करें तो चरम मौसम न्यूनीकरण कार्य भी आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाते हैं। 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं मेरे भाई विशेष प्रावधान और छूट और कंजर्वेशन के बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर से क्या था मेरे भाई कि कृषि का पीक सीजन चल रहा है, तो लोगों को या फिर बुआई कटाई के दौरान साथियों राज्य सरकार है वो नो वर्क पीरियड घोषित कर सकती है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेरे भाई जैसे गांव में रहने वाले जो किसान हैं उनको अपनी फसल काटनी भी है, बोनी भी है, तो उनको साथियों इस योजना के अंदर से जाने का समय नहीं मिल रहा है, तो साथियों राज्य सरकार के द्वारा क्या किया जाएगा मेरे भाई, नो वर्क पीरियड जोन भी घोषित कर सकती है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि जैसे प्राकृतिक आपदाएँ आ जाती हैं। प्राकृतिक आपदाओं के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई आपदा के समय केंद्र सरकार रोजगार के दिन बढ़ाने और नियमों को ढील देने की विशेष अनुमति दे सकती है, ये भी याद रखना है, ठीक है। एक आता है मेरे भाई PMAYG कंजर्वेशन के बारे में अपन बात करें तो मेरे भाई एक ही योजना बहुविध पोषण दृष्टिकोण आपको देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास निर्माण के लिए साथियों 90-95 मानव दिवस की मजदूरी सहायता देखने को मिल जाती है, ये थोड़ा सा याद रखना। इतना आपने देखा मेरे भाई जी राम जी के बारे में, इससे बाहर आपके कोई भी एग्जाम में सवाल नहीं जाएगा, चाहे RS प्री दे लेना, चाहे RS मेंस दे लेना, सारी चीज़ें अपने यहाँ पर से डिस्कस किए, चाहे आप 1 डे एग्जाम दे लेना। आगे बात करते हैं मेरे भाई जितना भी आपने पढ़ा उसका अपन थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अदरवाइज़ आपको साथियों इसकी PDF फाइल टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर लेना। हर क्लास की PDF वहाँ पर से आपको मिल जाती है। अब बात करें जैसे
लागू होने की तिथि है जी राम जी जो अधिनियम है ये 1 जुलाई 2026 को लागू होता है। रोजगार दिवस 125 दिन रहेगा। विलंब जुर्माना 15 दिन से अधिक देरी पर साथियों 0.05% है वो प्रतिदिन देखने को मिलेगा। दूरी का नियम ये कहता है कि 5 किलोमीटर के बाहर काम मिलने पर 10% है वो अतिरिक्त वेतन मिलेगा। बेरोजगारी भत्ते के बारे में अगर बात करें तो देखो साथियों 15 दिन पर काम नहीं मिलता है तो पहले 30 दिन तो 1/4 वेतन मिलेगा वेतन का, और फिर 1/2 मिलेगा। सामग्री व्यय सीमा बात करें तो मेरे भाई अधिकतम वो 40% मिलेगी, जिला स्तर पर देखने को मिलती है। फंड शेयरिंग के बारे में बात करें तो 60-40 का रहेगा सामान्य राज्यों में है, और 90-10 का है मेरे भाई जो पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्य हैं उनमें 90-10 का रेशियो आपको देखने को मिल जाती है। इसका जो प्रशासनिक प्रमुख होता है वो याद रखना DPC या फिर जिला कलेक्टर होता है, और प्रोग्राम ऑफिसर BDO रैंक का अधिकारी इसमें से आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है मेरे भाई, ये थी आपके पास में जी राम जी अधिनियम की कंप्लीट जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। अगर आपको सचमुच में इन योजना वाली सीरीज़ में मज़ा आ रहा तो मेरे भाई थोड़ा सा मोटिवेशन देने के लिए वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।